समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी जेल जहां से लौटना असंभव माना जाता था, जहां इंसान नहीं आत्माएं कैद थीं। ये सिर्फ एक कारागार नहीं था, ये था काला पानी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का नरक। सन 1896 अंडमान के वीरान द्वीपों पर ब्रिटिश साम्राज्य ने एक भयावह इमारत खड़ी करनी शुरू की। नाम दिया गया सेल्युलर जेल, लेकिन भारत के लिए ये था काला पानी। चारों ओर अथाह समुद्र, भागना असंभव। 7 लंबी भुजाओं वाली इमारत, 3 मंजिलें, सैकड़ों एकांत कोठरियां, हर कोठरी में केवल एक कैदी। न बातचीत, न संपर्क, न आशा। यहाँ भेजे जाते थे वे लोग जिनकी आवाज से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी। विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी, बटुकेश्वर दत्त, बारेंद्र कुमार घोष। इनका अपराध था आज़ादी का सपना। सुबह सूरज उगने से पहले सीटी बजती, कैदियों को जंजीरों में बांध दिया जाता, तेल निकालने की कोल्हू मशीन से जोत दिया जाता। दिन भर बैलों की तरह चक्कर काटते रहो, रुको तो कोड़े बरसते। कभी नारियल की रस्सी बनवाना, कभी जंगल साफ करवाना, कभी पत्थर तोड़वाना। भोजन सड़ी दाल, पतली खिचड़ी, गंदा पानी। यदि किसी ने विरोध किया तो उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता, हाथ ऊपर बांध दिए जाते, घंटों, कभी कभी दिनों तक। सबसे भयावह था मानसिक अत्याचार। कैदी एक दूसरे की आवाज भी न सुन सके, इसके लिए कोठरियां इस तरह बनाई गई थीं कि दरवाजा सामने वाली कोठरी की पीठ की ओर खुलता था। तन्हाई, असीम तन्हाई। लेकिन इतिहास में एक मोड़ आया 1912 के आसपास, जब कैदियों ने चुप्पी तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सामूहिक भूख हड़ताल की। ब्रिटिश सरकार घबरा गई, जबरन भोजन कराया गया, लाठियां चली, कुछ क्रांतिकारी शहीद हो गए। लेकिन संदेश साफ था, शरीर को कैद किया जा सकता है, विचारों को नहीं। महावीर सिंह जैसे योद्धाओं ने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर झुके नहीं। जेल की दीवारों ने उनकी चीखें सुनी, समुद्र की लहरों ने उनका संकल्प। धीरे धीरे ये अत्याचार पूरे भारत में गूंज उठा। जनता का आक्रोश बढ़ा, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। और फिर 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। काला पानी की वही जेल आज एक राष्ट्रीय स्मारक है। सेल्युलर जेल आज भी खड़ी है। उसकी दीवारें आज भी गवाही देती है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। ये केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये साहस की मूर्ति है, बलिदान की गाथा है, और हर भारतीय के लिए एक स्मरण है। स्वतंत्रता हमें विरासत में नहीं मिली, ये लहू से लिखी गई है। जब भी तिरंगा लहराए, काला पानी को याद करना, क्योंकि उन अंधेरी कोठरियों में ही भारत का सूरज जन्मा था।